आपके कपड़े आपके पद का परिचय नहीं देते और न ही आपकी सादगी आपकी ताकत को कम कर देती है। एक महिला जब साइकिल पर सवार होती है, तो वो किसी सम्मान की तलाश में नहीं होती। वो आत्मनिर्भरता की उस ऊंचाई पर होती है, जहां दुनिया की नजरें झुकती हैं और नजरें उठाने की हिमाकत कोई करता है, तो सच्चाई सामने आकर उसकी आंखों में झांकती है। कल्पना शर्मा जैसी महिलाएं जब सादा कपड़ों में बिना किसी दिखावे के निकलती हैं, तो वो समाज को आईना दिखाने निकलती हैं। वो बताने निकलती हैं कि पद, रुतबा या शक्ति दिखावे से नहीं आती, आत्मबल से आती है, संघर्ष से आती है और सबसे ज्यादा अपने हक की लड़ाई से आती है। लेकिन जब कोई वर्दी में बैठा व्यक्ति, जिसे कानून की रक्षा करनी चाहिए, वही कानून को अपने घमंड की तलवार बना लेता है, तब एक चुप्पी टूटती है। वो चुप्पी जो सदियों से औरतों पर लादी गई थी। कल्पना शर्मा ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में वो आग थी जो दुनिया को झुलसा सकती है। और जब उन्होंने अपने पद का खुलासा किया, तो सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं चौंका, पूरा सिस्टम हिला। क्यों? क्योंकि समाज आज भी सादगी को कमजोरी मानता है। आज भी ये मानता है कि जो झुकती है वो डरती है, जबकि सच्चाई ये है कि जो झुकता है वही खुद पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखता है। आज सवाल किसी कल्पना शर्मा की पहचान का नहीं है। सवाल उस सोच का है जो ये मानती है कि साइकिल पर जाने वाली महिला कमजोर है, कि सादगी से चलने वाला कोई आम है। नहीं, वो आम नहीं है, वो खास है, क्योंकि उसने खुद को अपने संघर्ष से तराशा है। एक महिला जो भीड़ में गुम नहीं होती, बल्कि भीड़ के बीच से रास्ता बनाती है, जिसने न गलियों की तंग सोच से डरना सीखा, न सड़कों की भीड़ से। वो चलती है तो अपनी आत्मा की आवाज से, वो रुकती है तो अपने विवेक के आदेश पर, और जब बोलती है तो सिर्फ आवाज नहीं निकलती, एक पूरी क्रांति फूट पड़ती है। ये सिर्फ एक महिला अफसर की बात नहीं है, ये हर उस महिला की बात है जो सुबह उठकर खुद के लिए सपने बुनती है, जो अकेले बाजार जाती है, स्कूल जाती है, ऑफिस जाती है, पर दुनिया हर मोड़ पर उसे रोकने की कोशिश करती है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो सादगी से चलती है, क्योंकि उसके पास कोई बैनर नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब सादगी के पीछे इरादे होते हैं, तो इतिहास बनता है। कल्पना शर्मा की तरह हमें भी खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या हम वाकई किसी की पहचान उसके पहनावे से तय करते हैं? क्या हम आज भी औरतों को सम्मान उनके पहनावे, वाहन या चुप्पी से मापते हैं? अगर हाँ, तो फिर बदलाव की जरूरत सबसे पहले हमारे भीतर है। एक महिला जब सहती है, तो वो मजबूरी नहीं होती, वो सोच होती है कि वक्त आने दो, जवाब ऐसा होगा कि सिर्फ व्यक्ति नहीं, सोच बदल जाएगी। जब कल्पना शर्मा ने संयम से काम लिया, तो उन्होंने बताया कि ताकत का असली मतलब क्या होता है। उन्होंने हाथ नहीं उठाया, आवाज नहीं उठाई, उन्होंने खुद की गरिमा से सबको जवाब दिया। और यही असली प्रेरणा है। जब हम गुस्से में भी विवेक न खोएं, जब अपमान के सामने भी गरिमा को न छोड़ें, जब चोट लगने पर भी हम अपने मूल्य ना गिरने दें, तभी हम सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बनते हैं। इस समाज को बदलाव चाहिए, और वो बदलाव किसी बड़ी क्रांति से नहीं आएगा। वो आएगा तब, जब हर कोई कल्पना शर्मा की तरह अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा होगा। जब एक महिला अकेले साइकिल से निकलेगी और हर कोई उसकी सादगी में उसकी ताकत को देखेगा, न कि कमजोरी को। जब वर्दी में बैठा व्यक्ति भी इंसानियत की बुनियाद पर काम करेगा, न कि रुतबे के घमंड पर, तब जाकर एक नया समाज खड़ा होगा। एक ऐसा समाज जहां ना किसी को चिल्लाने की जरूरत होगी, न डरने की। आज ये वक्त है खड़े होने का, अपनी सादगी को हथियार बनाने का, अपने विवेक को ताकत बनाने का, और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा की आवाज सुनने का। क्योंकि जब आत्मा से आवाज आती है, तो वो इतिहास बदलती है। कल्पना शर्मा कोई नाम नहीं, एक प्रतीक है। एक प्रतीक हर उस इंसान के लिए जो सादगी में ताकत ढूंढना चाहता है, जो संयम में जवाब ढूंढना चाहता है, और जो समाज को अपनी गरिमा से झुका देना चाहता है। और अगर तुम सोचते हो कि ये बातें सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों या भाषणों में अच्छी लगती हैं, तो जरा सोचो, कल्पना शर्मा ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक आम सी सुबह उनकी जिंदगी का वो पल बनेगी जब समाज के एक हिस्से को आईना दिखाना पड़ेगा। मगर उन्होंने किया। उन्होंने उस सच्चाई को सामने रखा जिसे अक्सर लोग दबा देते हैं, कि सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि खुद को साबित करने से मिलता है। और खुद को साबित करने के लिए कभी कभी साइकिल की घंटी ही काफी होती है। बस उसमें बैठा आत्मबल ईमानदार होना चाहिए। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हें डीएम बनना है या वर्दी पहननी है,
लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहता हूं कि तुम्हें खुद की इज्जत करनी है। तुम्हें यह तय करना है कि चाहे कोई तुम्हें कैसे भी देखे, तुम खुद को कैसे देखते हो, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब एक महिला अपने आत्मसम्मान के साथ सड़क पर चलती है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हजारों लाखों के लिए उम्मीद बनती है। और यही कल्पना शर्मा ने किया। वो इंस्पेक्टर जिसने बदतमीजी की, वो अकेला दोषी नहीं था। दोषी वो सोच थी जो हर रोज किसी महिला के आत्मविश्वास को उसकी चुप्पी समझ लेती है। दोषी वो माहौल है जो अब भी सिखाता है कि अगर तुम साधारण हो तो तुम कमजोर हो। मगर यकीन मानो, साधारण होना एक सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सादगी के साथ जब आत्मबल जुड़ जाता है, तब वो किसी भी व्यवस्था को हिला सकता है। अब सोचो, क्या तुम कभी खुद को किसी की नजरों से कम आंकते हो? क्या तुमने कभी खुद की काबिलियत को समाज के पैमानों से नापा है? अगर हाँ, तो आज रुक जाओ और खुद से एक वादा करो कि अब से कोई और नहीं, तुम खुद अपने मूल्य तय करोगे। किसी की वर्दी, किसी का ओहदा, किसी का रुतबा तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। कल्पना शर्मा ने जो किया, वो असाधारण नहीं था, वो असली था। और सच्चाई ये है कि असली लोग ही असाधारण बनते हैं, क्योंकि वो दिखावे में नहीं जीते, वो सच में जीते हैं, खरेपन में, ईमानदारी में। और जब सादगी के पीछे ईमानदारी होती है, तो वो नजरों में नहीं, दिलों में जगह बनाती है। यही वो पहचान है जो अमर होती है। आज तुम्हें तय करना है कि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे कोई तुम्हारी राह रोके, तुम्हें परखे, तुम्हें गलत समझे, तुम शांत रहो पर कमजोर मत बनो। अपने भीतर उस आग को जलाए रखो जो वक्त आने पर बिना शोर किए सबको जगा सके। कल्पना शर्मा की तरह तुम्हें भी साइकिल पर चलना है, बिना इस डर के कि कौन क्या सोचेगा। तुम्हें भी सादा कपड़ों में निकलना है, बिना इस चिंता के कि लोग तुम्हें पहचानेंगे या नहीं, क्योंकि असली पहचान बाहर से नहीं, भीतर से होती है। और जब भीतर कुछ बड़ा करने का जज्बा हो, तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इसलिए चलो, अब हम सब एक नए युग की शुरुआत करें, जहां दिखावा नहीं, कर्म बोलें, जहां घमंड नहीं, गरिमा जीते, और जहां सादगी को सम्मान मिले। क्योंकि जब समाज एक साधारण सी महिला को डीएम बनने से नहीं रोक सका, तो यह साबित हो गया कि परिवर्तन मुमकिन है। बस उसके लिए एक आवाज चाहिए, एक निर्णय और एक भरोसा खुद पर। यह भरोसा तुम भी रखो, और याद रखो, तुम किसी की सोच से नहीं, अपने हौसले से परिभाषित होते हो। चाहे तुम स्कूटी पर हो, साइकिल पर या पैदल, अगर तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कल्पना शर्मा हम सबके भीतर हैं, बस जरूरत है उसे पहचानने की, और अपनी आवाज को कभी दबने ना देने की। क्योंकि जब तुम खड़े हो जाते हो, तो पूरा सिस्टम झुकता है। और जब पूरा सिस्टम झुकता है ना, तब समझ आता है कि असली ताकत किस में है। वर्दी में नहीं, गाड़ी में नहीं, किसी बड़े पद की नेम प्लेट में नहीं। ताकत उस आत्मा में होती है जो अन्याय को देखकर चुप नहीं रहती, जो अपमान को स्वीकार नहीं करती, और जो सच्चाई के साथ खड़ी होती है, भले ही अकेली क्यों ना हो। कल्पना शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक चेतावनी है उन सब के लिए जो अब भी सोचते हैं कि महिलाएं सह जाएंगी, चुप रह जाएंगी। और साथ ही वो एक उम्मीद है उन लाखों लड़कियों के लिए जो आज भी डर डर कर सपने देखती हैं, जो सोचती हैं कि क्या मैं भी कुछ बन सकती हूँ, क्या मेरी सादगी मेरे रास्ते में रुकावट बनेगी। तो सुनो, नहीं, तुम्हारी सादगी कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं बनेगी, बल्कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम अगर ईमानदारी से, मेहनत से और आत्मबल के साथ आगे बढ़ रही हो, तो तुम्हारे रास्ते में कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना खड़ी हो जाए, वो हिल जाएगी, झुक जाएगी। क्योंकि असली क्रांति शोर से नहीं, चरित्र से आती है। जब कल्पना शर्मा को उस इंस्पेक्टर ने रोका और बदतमीजी की, तो उस एक क्षण में देश की हर महिला को वो तमाचा महसूस हुआ होगा, वो अपमान जो हर दिन कोई ना कोई सहता है। पर जब उन्होंने अपनी पहचान बताई, अपने हौसले से जवाब दिया, तब उन्होंने सिर्फ खुद का नहीं, हर महिला का सिर ऊंचा कर दिया। उन्होंने बताया कि अगर तुम सच्चे हो, तो तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं, तुम्हारी खामोशी भी न्याय ला सकती है। और यही सबसे बड़ा सबक है इस वाक्य का, कि आवाज ऊंची करना जरूरी नहीं, आत्मा को मजबूत करना जरूरी है। समाज में बदलाव तब आता है जब हम अपने व्यवहार से उदाहरण पेश करते हैं। और कल्पना शर्मा ने यही किया। उन्होंने बताया कि जो पद पर है, उसे अहंकार नहीं, जिम्मेदारी ओढ़नी चाहिए।
और जो आम है वो भी सम्मान का पूरा हकदार है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम भी उस बदलाव का हिस्सा बनोगे या सिर्फ तालियां बजाकर भूल जाओगे। क्या तुम भी किसी कल्पना की तरह अपने भीतर की ताकत को पहचानोगे या फिर समाज के तय किए पैमानों पर खुद को आंकते रहोगे। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो, अपने लिए, समाज के लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए, तो आज से ही खुद से शुरुआत करो। हर उस स्थिति में जहां अन्याय हो, वहां अपनी गरिमा के साथ खड़े रहो। हर उस समय जब कोई तुम्हें कमतर समझे, वहां मुस्कुराकर अपनी असली पहचान से जवाब दो। और हर उस इंसान के लिए जो डरा हुआ है, तुम उम्मीद बनो। क्योंकि याद रखो, बदलाव कोई एक दिन में नहीं आता, वो छोटी छोटी चिंगारियों से आता है। कल्पना शर्मा एक चिंगारी बनी, अब बारी तुम्हारी है। तुम भी एक चिंगारी बनो, जो खुद भी जले और दूसरों को भी रोशनी दे। अपने अंदर उस शक्ति को भरोसा दिलाओ जो आज तक दबाई जाती रही। अपने आत्मसम्मान को हथियार बनाओ, ना कि बोझ। और फिर देखना, तुम्हारी चाल, तुम्हारा सादापन, तुम्हारा संघर्ष, सब मिलकर एक ऐसा तूफान बन जाएंगे जिसे कोई व्यवस्था, कोई सोच और कोई रुकावट नहीं रोक पाएगी। ये वक्त है चुप्पी तोड़ने का नहीं, ये वक्त है गरिमा से बोलने का, सम्मान मांगने का नहीं, खुद को ऐसा साबित करने का कि दुनिया सम्मान देने को मजबूर हो जाए। और ये तभी होगा जब तुम अपने भीतर की कल्पना शर्मा को पहचान लोगे। तो चलो, अब देर मत करो, अपनी साइकिल उठाओ, अपने हौसले को संभालो और उस रास्ते पर निकल पड़ो जहां तुम हो, तुम्हारा आत्मबल है और तुम्हारे साथ खड़ा है बदलाव का भविष्य। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम एक मिसाल हो।